भारत का मेघालय एक राज्य है। मेघालय राज्य में मासिन राम एक जगह है, वहां पे विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिन राम में होता है। उसी को लिखा है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के मासिन राम में। फिर मार्स गैस या गोबर गैस किसे कहा जाता है, तो मार्स गैस या गोबर गैस मीथेन को कहते हैं। किसे कहते हैं, मीथेन को। इसको बायोगैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोगैस। इसी को कहते हैं बायोगैस। बायोगैस याद रखना, मीथेन को ही क्या कहा जाता है, बायोगैस। फिर है लिंगराज का मंदिर। लिंगराज का मंदिर जो शिव भगवान का है, किसका है, शिव जी का। लिंगराज का मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है। ठीक है ना, बहुत बार पूछता है। मनुष्य के हृदय की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। मनुष्य का जो हृदय धड़कता है ना, इसकी गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो कार्डियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोग्राम। फिर स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। कितनी बार, 72 बार। स्वस्थ, तो हो गया ना। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, देखो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना हुआ मूर्ति है ना। इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो 182 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 182 मीटर ऊंचा है। फिर भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहते हैं। और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है। इसके बाद भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है ना, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। इसके बाद फिर लिखे हैं किस मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है, तो मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू नामक बीमारी होती है। किसे काटने से, मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू नाम का बीमारी होता है। ठीक है ना। फिर पोलियो रोग से बचाव के लिए या पोलियो रोग के उपचार के लिए कौन सा टीका लगवाते हैं, पोलियो का टीका। ठीक है, टीका मतलब सुई, पोलियो का टीका। ठीक है। इसके बाद इधर लिखे हैं डिप्थीरिया रोग के उपचार के लिए, डिप्थीरिया बीमारी जो होता है उसके उपचार के लिए हम कौन सा टीका लेते हैं, डीपीटी का टीका। बिश्नोई जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस राज्य से संबंधित है, तो बिश्नोई जनजाति जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। याद कर, तुम लोग को पता है चिपको आंदोलन है ना, राजस्थान की बिश्नोई जनजाति की महिलाएं वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ से चिपक गई थी, है ना। कितना महिला को काट दिया गया था पेड़ के साथ ही, है ना। वही है बिश्नोई जनजाति की महिलाएं या बिश्नोई जनजाति के लोग अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। बिश्नोई जनजाति के संस्थापक कौन थे, याद रखना जम्भोजी महाराज जो थे, जम्भोजी महाराज वो बिश्नोई जनजाति के संस्थापक थे। हवा को गर्म करने पर क्या होता है, अगर हवा को गर्म करें चाहे हवा को ठंडा करें तो क्या असर पड़ेगा, उसकी प्रकृति में क्या परिवर्तन होगा, तो हमेशा याद रखना जब हवा को गर्म किया जाता है तो वो फैलता है। हवा गर्म करने पर फैलता है और हवा ठंडा करने पर सिकुड़ता है। हवा को जब गर्म किया जाएगा तो वो फैलेगा और हवा को जब ठंडा किया जाएगा तो वो सिकुड़ेगा। उसी में लिखे हैं हवा को गर्म एवं ठंडा करने पर क्या होता है, तो हवा को गर्म करने पर वह फैलती है जबकि ठंडा करने पर वह सिकुड़ती है। मलेरिया के इलाज के लिए किसका उपयोग होता है, तो मलेरिया रोग के इलाज के लिए कुनैन का प्रयोग होता है। किसका, कुनैन का, है ना। कुनैन एक औषधि है जो वृक्ष से प्राप्त होता है, है ना। कुनैन का प्रयोग मलेरिया के इलाज के लिए। फिर कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, तो कुनैन जो है सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। किससे, सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। किस पौधा में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का पोषण होता है, देखो हमेशा याद रखना घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जिसमें स्वपोषी पोषण भी होता है, परपोषी पोषण भी होता है, विषम पोषण कहते हैं, विषमपोषी पोषण भी होता है। और साथ ही साथ जिस मिट्टी में, है ना, जिस मिट्टी में घटपर्णी न रे,
हाँ, घटपर्णी को कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। घटपर्णी को क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधा, है ना। और जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है ना, वही उसी मिट्टी में घटपर्णी पनपता है। नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में घटपर्णी होता है, ठीक है। और घटपर्णी क्या है? कीटभक्षी पौधा है। वही लिखें, किस पौधा में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का पोषण होता है? तो घटपर्णी के पौधा में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों पोषण होता है। घटपर्णी कैसा पौधा है? तो घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। कैसा पौधा है? कीटभक्षी पौधा है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, ये अच्छे से कंप्लीट कर लेना। रोज तुम लोगों को इसी प्रकार 20-20 को VVI जी के देंगे, अच्छे से याद करते जाना। ठीक है।